अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या ट्रंप और इसराइल को सैयद अली खामनई से खौफ था? नहीं, मतलब आपने देखा कि 2025 मई में जब इसराइल ने पहले जारियत करते हुए ईरान के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें ईरान के आला अफसरान शहीद हो चुके थे। और इसराइल और ट्रंप साहब को यह गलतफहमी हो गई कि अब हमने ईरान को मुकम्मल ख़त्म कर दिया। उसमें अमेरिका ने भी हिस्सा लिया, जिसमें B-2 बॉम्बर भेजा गया और ईरान के जो जौहरी तनसीबात है उनके ऊपर हमला किया गया। और ट्रंप साहब ने कॉन्फ्रेंस कर दी कि हमने ईरान की जौहरी तनसीबात को मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया है। और अब जो ईरान ने फिर से जौहरी हथियार बनाने का प्रोग्राम फिर से शुरू किया, तो अमेरिका को पता लग गया कि भाई ये फिर से जौहरी तनसीबात को शुरू कर रहे हैं। और ये जो अमेरिका है, बार बार जो ट्रंप साहब कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि ईरान के साथ हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ईरान को हमारे साथ मुज़ाकरात करने चाहिए और मेज़ पे बैठना चाहिए, पर ईरान साबित कदम रहा, वो झुका नहीं। खामनई साहब ने कहा कि हम कभी भी ईरान जो है कभी भी अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। ईरान ना झुका अमेरिका के सामने, और अमेरिका को जब भी मौका मिला तो उन्होंने खामनई साहब के ऊपर हमला कर दिया और खामनई साहब को शहीद कर दिया गया। खामनई साहब उम्मत मुसलमान के एक अच्छे और अजीम लीडर थे। उनकी शहादत इंशाल्लाह रायगा नहीं जाएगी। उनके जो हमरा हैं, जो जानशीन हैं, उनका यही कहना है कि हम उनका बदला ज़रूर लेंगे। अब तो कल जो है उनकी जो अहले ज़ौजा थी, उन्होंने भी जो शहादत का रुतबा हासिल किया है। और जब से हमला हुआ है ईरान के ऊपर, तभी से ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर, बहरीन, सऊदी अरबिया, जहां भी अमेरिका के जो अड्डे हैं उनको तबाह करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं खत्ते में, बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं, बहुत सारी जो है इकोनॉमिकल जो है इश्यूज हो रहे हैं। तेल की जो आबाए हुर्मज है उसको ईरान ने बंद कर दिया गया है। तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा हो रहा है, और पाकिस्तान भी अपना किरदार अदा कर रहा है ईरान के मुतवज्जा में। और जब से ये जो मसला है ना, ये अभी से स्टार्ट नहीं, जब से नरेंद्र मोदी इसराइल गए थे और वहां पे जो मीटिंग की गई थी, वहीं से ये मसला शुरू हुआ, वहीं से वो प्लानिंग की गई है। देखें, जब मोदी इसराइल में गया, बेंजामिन नेतन्याहू से मिला, तभी से पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक हुए, तालिबान ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर। ये दरअसल एक प्लानिंग थी। पाकिस्तान की जो तवज्जो थी वो तालिबान के ऊपर करनी थी। उनको ये मौका चाहिए था कि हमको एक मौका मिले ताकि हम खामनई साहब को शहीद कर दे। पाकिस्तान की जो तवज्जो थी वो तालिबान के ऊपर कर दी और उनको वो मौका मिला, और उन्होंने वो जो टारगेट था खामनई साहब को शहीद करने का, जो उनका मकसद था, वो उन्होंने हासिल किया है। अब भी जारियत जारी है ईरान के ऊपर। अमेरिका भी जिसमें इसराइल का साथ दे रहा है, बरतानिया का भी इसमें हाथ है। हालांकि बरतानिया के जो वजीर आजम है उन्होंने कहा कि हम अपने अड्डे अमेरिका को दे रहे हैं, पर हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। और स्पेन एक वाहिद मुल्क है जिन्होंने मना कर दिया है अमेरिका को कि ना ही हम आपको अड्डे देंगे और ना ही हम आपको इजाजत देंगे कि आप हमारे मुल्क से, हमारे अड्डों से ईरान पर हमला कर दें। आज सुबह जब हेडलाइंस आई तो ट्रंप साहब ने यह कहा कि हम अपने सारे तिजारती काम स्पेन से खत्म करते हैं। तो क्या ये जंग अब तवील अरसे तक चलेगी या फिर कुछ ही दिनों में खत्म कर दी जाएगी? रूस और चाइना और पाकिस्तान ईरान की हिमायत कर रहे हैं कि ईरान पे जो है नाजायज हमले किए गए। खामनई साहब को नाजायज शहीद कर दिया गया है। ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था। ये अमेरिका जो है अपना जो साथी है, उसका हमरा है इसराइल, उसके कहने पे जो है उन्होंने ईरान पे हमला किया है। दोस्तों, इसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे